हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर 7 चरण में शिक्षक जो बहाली आने वाली है उसके संदर्भ में आप एक वीडियो बनाइए और संपूर्ण चीज़ों पे आप बात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग 7वां चरण को लेकर अभी जो है कि इंतजार में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दिसंबर वाले थे, दिसंबर सीटेट किए हुए, वो बहुत दिनों से इंतजार किए। उन्होंने केस किया, फिर बहाली प्रोसेस में शामिल होना चाह रहे थे पिछले बार कि उसमें शामिल होने का अंततः उनको मौका नहीं मिला। और अभी जो चीजें हैं दोस्तों कि 7वें चरण की जो बात है कि अप्रैल में संभावित माना जा रहा है, और क्या इसका प्रारूप में क्या क्या मौलिक परिवर्तन होंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। क्या आप इस जो बदलाव होगा उसमें कहाँ तक आपकी संभावना है सफलता होने की, कहाँ तक आप सिक्योर हैं कि आप जो है शिक्षक नहीं आएंगे, इस संदर्भ में पूरी बात करेंगे। देखिए, बिहार में जो शिक्षक बहाली होती है, ठीक है, उसमें आपको सीटेट और बीटेट दोनों को ही मौका दिया जाता है। ये परंपरा रही है, शुरुआत से ही ऐसा होता आया है। तो इसमें जो एक चीज है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लगभग जो है कि इस बार का जो रिजल्ट है उसमें बिहार के कितने लोग पास हैं, और इसमें आपको दोनों पेपर मिलाकर जो आंकड़ा जो चल रहा है विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे, वो आंकड़ा हम देख रहे थे। तो इसमें जो निष्कर्ष है सभी का लगभग 30,000 लगभग बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक जो ये आंकड़ा है वो 30,000 ही नहीं है। ये आंकड़ा आप अगर देखिएगा तो ये आंकड़ा लगभग जो है कि आपको 50 से 60,000, ठीक है, 50 से 60,000 के आसपास ये आंकड़ा चला जाएगा। क्योंकि देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। बिहार में जो शिक्षक बहाली होती है उसमें आपको जो सीटेट के क्वालिफाइंग पैटर्न हैं उसको यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है। उसके अलावे भी जो है कुछ रूल्स हैं जिसके आधार पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट किए जाते हैं। हो सकता है सेंट्रल टेट के नियम के अनुसार वो फेल हों, लेकिन बिहार में उनको पास घोषित किया जाए। जैसे महिला के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ महिला क्या है, जनरल महिला भी आपको 82 पर क्वालिफाई है, और इसके कारण ये जो आंकड़ा है वो पुश हो जाता है, यानी ये आंकड़ा ऊपर चला जाता है, और इस आंकड़ा का आकलन आपको करने में काफी कठिनाई होगी। और यही कारण है कि 6 चरण में कहा जा रहा था 1 से 5 में छात्र कम है, प्रतियोगी छात्र कम है, फिर भी जनरल के बहुत सारे ऐसे लड़के हुए जो सेलेक्ट नहीं हुए। क्योंकि आप जो चीजों को देख रहे हैं ना, वो डायनेमिक रूप से नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ा भूल यहाँ पे है। और इस बार भी वही चीज होगा। अगर इस बार 7 चरण में वैकेंसी अगर जुड़ी नहीं, कहा जाए कि आपको जो शेष रह गई रिक्तियां हैं उसी पे अगर विज्ञापन आया, तो ये छात्रों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण होने जा रहा है, ठीक है। और चूंकि बहुत सारे लोगों की मांग थी कि सर आपके तरफ से एक वीडियो आना चाहिए जिसमें विभिन्न तरह के जो चीजें हैं उसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज और है, एससी एसटी के संदर्भ में भी देखें, क्वालिफाइंग जो है मार्क्स यहाँ बिहार में 75, ये भी एक है कि आपको सेंट्रल जो मानता है वो 82 मानता है, यहाँ 75। तो यहाँ जो ये आंकड़ा है ये वास्तविक आंकड़ा कहाँ पे शिफ्ट होगा, 60,000 है, 70,000 हो जाएगा। क्योंकि जो आप पास हैं उनका देख रहे हैं ना, जो सही आंकड़ा है इसको कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है। ये 70,000 भी हो सकता है, 75,000 भी हो सकता है, ठीक है। वास्तविक आंकड़ा आपके पास नहीं है। और यही चीजें जो है प्राथमिक शिक्षक बहाली जो आने वाली है उसमें क्या लड़कों का, जनरल लड़कों का मेरिट कितना जाएगा, क्या सेलेक्ट हो पाएंगे, किस किस विषय के साथ चुनौतियां हैं, वो तमाम तरह के वीडियो आप देख रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो
पॉइंट है कि इस बहाली में सीटें अच्छी खासी आए, क्योंकि अच्छी खासी सीटें अगर नहीं आती है तो यहाँ जनरल के जो बॉय हैं उनको फाइट करना होगा। जनरल में जो मेल कैटेगरी है उसको बहुत ज्यादा फाइट करना होगा, जनरल बीसी में फाइट रहेगा, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं जो 7 चरण की बात जो हो रही है उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस एरिया हो अभ्यर्थियों का वो सीट की संख्या को लेकर हो। अगर सीटें अच्छी खासी आएगी तभी आप उसमें स्थान बना पाएंगे। तो इसी संदर्भ में आपको से बात करना था, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का डिमांड आ रहा था इस मुद्दे पे, तो मैं सोचा कि एक चीजें स्पष्ट कर दूं मैं। दूसरी नंबर बात, बहाली का स्वरूप क्या होगा। बहाली का जो स्वरूप है इस पर भी चर्चा हम कर देते हैं। इसमें देखिए बहाली का जो स्वरूप होगा वो पहले के बहाली से अलग है। वह किस रूप में अलग है इस पे चर्चा करेंगे। इस बार जो विज्ञापन होगा जिसमें बिहार के निवासी को मौका मिलेगा, बिहार के निवासी को मौका मिलेगा। दूसरी नंबर बात है कि इसमें जो वेटेज पॉइंट थे, जैसे सीटेट और बीटेट के आधार पर जो वेटेज पॉइंट थे वो नहीं दिए जाएंगे, वेटेज पॉइंट, ठीक है। वेटेज पॉइंट नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, इसमें स्पष्ट तौर पे जो नियमावली 2020 की बनाई गई है बिहार सरकार की, उसमें कहा गया है कि आपको जो वेटेज इसका मिलता है, जैसे कि मान लें किसी का 82 अंक है तो उसको पॉइंट नहीं दिए जाते थे, 83 प्लस वाले को 2 पॉइंट, फिर 105 प्लस वाले को 4 पॉइंट, इस तरह से जो पॉइंट दिया जाता था अलग से वो नहीं दिया जाएगा। तो अब बात है कि प्राथमिक शिक्षक की बहाली में कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा, किस नियम पे फॉर्मुलेट किया जाएगा। देखिए इसमें 1 to 5 के लिए जो होगा उसमें आपको पहला तो मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक का अंक, दूसरा हो गया इंटर, और तीसरा हो गया आप डीएलएड किए हैं तो डीएलएड, और अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड, ये दोनों में से एक, ठीक है। इसमें आपको जोड़ा जाएगा अंक का प्रतिशत, इस तीनों का प्रतिशत निकाला जाएगा और फिर 3 से भाग। अब इसमें इसके आधार पर पूरा मेरिट का तैयार होगा, ठीक है, प्रत्येक लड़के का, और उसी अनुसार जिनका स्थान पहले आएगा उनकी बहाली होगी। अब है कि यही रूल आपको 1 से 8 में, 5 to 8 में अगर देखें तो इसमें कैसे होगा, इसमें आपको होगा ग्रेजुएशन का, आपको ग्रेजुएशन का अंक हो गया स्नातक प्लस बीएड, ठीक है, दोनों का प्रतिशत जोड़ दिया जाएगा और बाई 2, इसके आधार पर आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। अब है कि बहाली की प्रक्रिया क्या होगी, यह है स्वरूप। अब हम चलते हैं बहाली की प्रक्रिया। देखिए बहाली की जो प्रक्रिया है वो इस बार स्पष्ट है कि बहाली आपको ऑनलाइन होने जा रही है, इसमें कोई डाउट किसी प्रकार का आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बहाली जो होगी शिक्षक बहाली 7वें चरण की, वो बहाली ऑनलाइन मोड में होगी, ये भी तय है, और इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं और वो प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे डाले भी थे उसका फॉर्मेट, और वो ओरिजिनल फॉर्मेट है, इसको लेकर विवाद नहीं होना चाहिए हमारे समझ से कि डुप्लीकेट है। देखिए अभी तो प्रक्रिया धीन है चीजें, तो पूर्णतः उसी प्रारूप में हो ये भी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये प्रक्रिया आपको चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं, और
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, वो सारी चीज़ों को बारीकी से आप लोग समझ गए होंगे। 1 to 8 के संदर्भ में अभी बात हम रखे हैं। 9, 10, 11, 12 का मैटर अलग है, उसके संदर्भ में शीघ्र हम वीडियो ला देंगे और सभी लोगों तक ये चीज़ों को आप फैलाएं और उसमें क्या क्या आपको सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा वो आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले आपको जो यहाँ ज़रूरत है, मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक का अंक होना चाहिए, फिर उसी तरह इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का जो अंक पत्र है वो, फिर आपने ग्रेजुएशन जो किया है उसका आपको अंक पत्र होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसकी। ये सभी आप जो है कि बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं तो उसके संदर्भ में आपको मार्कशीट और डिग्री, जाति के संदर्भ में आपको सर्टिफिकेट जो है होना जो लगेगा आपका उसको बनवा के रखना, ये सभी चीज़ें आप लोग जमा कर दें। और बहाली जो प्रक्रिया है आपको लगभग मानकर चलें तो अप्रैल में आपको मिड तक आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अप्रैल मिड तक आने की पूर्ण संभावना है। तो जो भी लोग आपको इसमें जो है सीटेट नए पास किए हैं उनको बधाई, और जो बीएड वाले जो सीटेट वाले पुराने लोग इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का भी अब इंतजार जल्द खत्म होगा। लेकिन सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग जितने भी लोग हैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हों या फिर आप लोग बहाली ज़्यादा से ज़्यादा आए इसकी मांग कीजिए, क्योंकि इसमें जो एक्यूरेट आंकड़ा है ना वो आपके पास नहीं है। ठीक है, सभी को शुभकामना है कि आप लोग जो है शिक्षक बने, बिहार के भावी शिक्षक, और सभी लोग को हमारे तरफ से अग्रिम बधाई। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।